मुगल दरबार में पहला क्या भैया चैप्टर का जो नाम है मुगल दरबार लेसन 6 इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पूर्णिमा। तो इतिवृत्त किसे अंतर है कि जो शासक अपने दरबारी द्वारा अपने शासन के बारे में जो शासक अपने दरबारी द्वारा अपने शासन के बारे में लिखवाता था या लिखवाने का काम करता था उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा इतिवृत्त। क्या कहते हैं इतिवृत्त। क्लियर। इतिवृत्त अब क्या है कि मुगल शासक में भैया जो शासन करने वाला था बहुत सारा था। इसमें प्रमुख शासक कितने थे भैया 6। प्रमुख शासक कितने थे बेटा 6। अब इसमें क्या आता है कि हुमायूं और अकबर के बीच में कार्यकाल का अंतर बताइए। तो हुमायूं और अकबर के कार्यकाल का अंतर बताइए। तो वो राज करने वाला जो कार्यकाल का अंतर था 1540 से 1555 ईस्वी के बीच में ये अपना कार्यकाल अंतर किए थे। मतलब इतना के बीच में ही काम किए थे या राज किए थे भारत पर। तो कितने वर्ष तक भैया 16 वर्ष। उसी अंतराल में उसी के बीच में एक युद्ध हुआ जिस युद्ध में दो गो शासन जो राज करने वाले थे भाग लिए शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में हुआ। लेकिन जो जीतने वाला काम किया जीत के भैया शेरशाह सूरी और हार गए कौन भैया हुमायूं। ये हार गए। जैसे ही हारे तो शेरशाह सूरी ने अपना राज स्थापित भारत में करना चालू कर दिया। उसी समय जो देखिए तो सबसे बड़ा गलती क्या की है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। जब ये हारे तो उसी समय इनको मार देना चाहिए था। पूरा खानदान के खत्म कर दो। सबसे बड़ा गलती इतिहास में यही होता है और गलती शुरू में से हम लोग करते आ रहे हैं। आज नया नहीं कर रहे, हमेशा शुरू में से गलती काम कर रहे। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में जो युद्ध हुआ था उसी समय इनको मार देना चाहिए था, लेकिन ये मारने का काम नहीं किए। तो उस समय जब हुमायूं हार गया तो दब के कौन सूत गया होगा, कौन दब के सूत गया आराम से। और वो वेट करते रहे कि कब शेरशाह सूरी का सबसे खराब राजा उसके गद्दी पर बैठेगा। जैसी खराब राज गद्दी पर बैठेगा उस समय हुमायूं आक्रमण करेंगे और आगे तक ही आक्रमण करेंगे। लेकिन जैसे ही शेरशाह सूरी जीत गए भैया तो भारत में वो अपना राज स्थापित कर दिया। तो जब राज स्थापित किए तो कब राज स्थापित किए 1540 ईस्वी में। उसी वक्त सूर्यवंश का स्थापना हुआ भारत में। उसी समय सूर्यवंश का स्थापना हुआ। ये भारत का नहीं था, अफगान का था। ये अफगान का था और सूर्यवंश का स्थापना हुआ उसी समय। कब जब ये युद्ध हुआ था कब शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। जब हुमायूं हार गए थे तब उसी समय सूर्यवंश का स्थापना हुआ। अफगान के द्वारा हुआ। अफगान के थे सूर्यवंश। वो राज किए भारत पर मुगल दरबार के द्वारा राज किए 1540 से 1555 ईस्वी तक। कब तक भैया 15 वर्ष तक। लेकिन क्या बोले थे कि हुमायूं दब तो कहूं बेचारा सूत गया होगा क्योंकि वो कमजोर उस समय था। लेकिन हुमायूं ये सोच रहे थे कि कब सूर्यवंश का सबसे एकदम खराब मतलब कमजोर शासक आएगा, वो इंतजार कर रहे थे। फिर वो क्या किए कि 1555 ईस्वी में वह सूर्यवंश पर हमला कर दिया। तो सूर्यवंश उस समय हार गया। सूर्यवंश जैसे ही हारा तो अपना हुमायूं ने अपना फिर भारत पर अपना राजस्व बनाकर बैठ गया। गद्दी पर वो बैठने का काम किया। लेकिन सूर्यवंश के बारे में किसी को पता नहीं था। तो एक व्यक्ति थे तो वो लिखते थे, हर एक दिन वो अपने बारे में लिखते थे, जिनका नाम था अहमद यादगार की कृति। उससे पता चलता है कि सूर्यवंश एक अपना राजस्व स्थापित किया जो 16 वर्ष तक चला। उसके बाद आगे चलते हैं तो औरंगजेब को एक धर्मान शासक था। लेकिन ये वास्तविक में आगे जब आप पढ़िएगा तो ये धर्मान थे नहीं। लेकिन आगे देख लीजिए कि आप धर्मांत ये नहीं थे। तो भैया धर्मांत का नाम दिया गया क्योंकि वो सबको धर्म के बारे में बताते थे। लेकिन ऐसा था नहीं, औरंगजेब किसी के धर्म के बारे में बताए नहीं। जब ये नहीं बताया तो ये धर्मांत अपना कहलवा दिए। लेकिन नाम से कुछ थोड़ी हो जाता है, आप काम तो करिएगा तब तो। धर्मांत ये थे नहीं बात कभी